हेलो एवरीवन। प्रोनाउंसिएशन का ये हमारा लेसन नंबर 5 है एंड जहाँ हम सीख रहे हैं कि क्या आप अंग्रेज़ी शब्दों का उच्चारण ठीक से कर पाते हैं। मतलब जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, प्रोनाउंसिएशन वो सही हो पाता है कि नहीं। अब इसी पे अगर गौर करें तो आप देखिएगा जो प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग होती है वो होती है PRONUNCIATION, ठीक है। और इसे हम क्या पढ़ते हैं, सिंस इट इज़ PRONUN, तो हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो करते हैं प्रोनाउंसिएशन, है ना। मैं खुद भी बचपन में करती थी, ठीक है। तो आई वॉज वन ऑफ देम जो कहती थी कि प्रोनाउंसिएशन आई यूज्ड टू से, बट ये बिल्कुल ही गलत प्रोनाउंसिएशन है। एंड इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है प्रोनाउंसिएशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उच्चारण। और इस कोर्स में हम यही सीख रहे हैं। एंड सो let's learn the correct pronunciation, and this course is presented by me, Nana Dubey. So let's start. पता है इस कोर्स की एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो ये कोर्स है ना वो हम हिंदी में सीख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हिंदी से पढ़ाऊंगी या मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, है ना। कहने का मतलब है कि हमें इंग्लिश से डर लगता है, हम सोचते हैं कि हम सीख ही नहीं पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मतलब आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। मान लो कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और आपके अंदर मतलब ऐसा है कि भाई हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप मान लो आपकी वोकैब पावर अच्छी नहीं है, या आप इंग्लिश मीडियम से हो के भी आपकी ग्रामर नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करती है कि बस एक चीज़, कि आपका डेडिकेशन कितना है किसी चीज़ को लेकर सीखने के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा भी मेरी एक और कोर्स है जिसमें हम बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं। मतलब वहाँ मैं आपको सारे ग्रामर वोकैब सब कुछ कवर करवा रही हूँ। और उस कोर्स को ना मैं बेसिक लैंग्वेज, मतलब बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रही हूँ, बेसिक लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ। तो आप उस कोर्स को भी जाके देख सकते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश का वो एक प्लेलिस्ट है मेरा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिए। अब चलिए आज के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं ना, ये प्रोनाउंसिएशन की क्लास है जिसमें डेली हम 5 वर्ड सीखते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज़ होती है। और बहुत बार जाने अनजाने में हम उन शब्दों का जो उच्चारण है या प्रोनाउंसिएशन है ना वो गलत करते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स में हम यही जानेंगे कि शब्दों का सही उच्चारण कैसे करें। और ये जो भी मैं वर्ड्स लेती हूँ रोज़ 5 के, वो बहुत ही कॉमन डे टू डे लाइफ में हम यूजुअली उस वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, पहला वर्ड है हमारा TECHNOLOGY। और आपने देखा होगा कि मतलब टेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो, आजकल टेक्नोलॉजी कितनी वास्ट है, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है ना। और मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, जो मैं बोल रही हूँ और जो मैं अभी इसमें समझाने वाली हूँ। तो हम आए दिन आप देखिएगा बहुत लोग, सिंस यहाँ जो स्पेलिंग है, मैं स्पेलिंग भी क्यों बोल दे रही हूँ ना, क्यों इसकी ताकि मेरी स्पेलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, हैंड राइटिंग है ना, इसलिए मैं आपको स्पेलिंग बोल दे रही हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखो, तो टेक्नोलॉजी का जो हिंदी मीनिंग होता है ना वो होता है प्रौद्योगिकी, ठीक है। और अब देखो, ये जो इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहे तो टेक्नोलॉजी को हम ऐसे लिखते हैं, मगर अब जो इसका उच्चारण है, हम तो यहाँ उच्चारण सीख रहे हैं ना इस कोर्स में। तो देखो, बहुत लोग ना, सिंस यहाँ जो LOGY है, LOGY की वजह से हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा ना मेरे शब्दों पे गौर करिए जब मैं बोल रही थी। तो हम इसे कह लेते हैं टेक्नोलॉजी, 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 है ना, जो कि बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ये वाला जो मैंने लिखा है ना, ये आपका मेन है, ठीक है। देखो, मान लो इसे जब अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, पर इसका जो सही जो आपका उच्चारण है वो होगा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। तो कंफ्यूज मत कर दीजिएगा कि भाई इसे हिंदी में ये ऐसे लिखा हुआ आ रहा था गूगल पे, या ऐसे लिखा जाता है, या हमने देखा ऐसे पढ़ाया गया है तो इसे हम बोलेंगे भी टेक्नोलॉजी। इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। तो तीनों चीज़ों में अंतर समझ में आ गया। पहला, ये जो लॉजी जो कि प्रोनाउंसिएशन है वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। और और दूसरा जो है वो हिंदी में हम ऐसा लॉजी लिखते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है आपका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो ये आपका सही प्रोनाउंसिएशन है। सेकंड है हमारा
उसी तरह से देखो एलो सिंपल है, ये बहुत ही इजी है, यहाँ आप जल्दी कैच कर पाएंगे। LOGY जो है तो उसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे लॉजी। तो बायोलॉजी जो है उसका हिंदी मीनिंग होता है जीव विज्ञान, इसमें हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। और तो इसका देखो जो सही प्रोनाउंसिएशन है ना वो है बायोलॉजी। लजी आपको लजी बोलना है ना कि लॉजी बोलना है, तो ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो बायोलॉजी है। इट्स नॉट बायोलॉजी, ठीक है। तो BIOLOGY, इट्स नॉट बायोलॉजी, इट्स बायोलॉजी। एंड द थर्ड वन इज, दो वर्ड हमने सीख लिया। थर्ड वन जो है हमारा वो है इसी तरह से जियोलॉजी, प्राणी इधर से होगा हिंदी, ठीक है। अभी आप हमारी हिंदी मत जज करिएगा मैंने जस्ट आपको सब समझाने के लिए लिखा है। तो ZED00LOGY। अब देखो अगर इसको आप हिंदी में लिखना चाहें, फिर से कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा, इसलिए मैंने यहाँ देखो लिखा भी है हिंट में। अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहें तो इसके स्पेलिंग जो होते हैं ना, अगर जो हिंदी में लिखे रहते हो आप ऐसा होता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा जोलॉजी, 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 जोलॉजी। इट्स नॉट जूलॉजी, जूलॉजी है ना, जूलॉजी। ये सब इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है जोलॉजी, 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 ठीक है। तो लजी बोलिएगा और जॉ बोलिएगा। इट्स नॉट जूलॉजी नहीं, क्योंकि यहाँ जू है एंड देन हम लॉजी इसको पढ़ते हैं, तो जूलॉजी या जूलॉजी नहीं होता है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है जोलॉजी, जोलॉजी। और अगर इसे हिंदी में आप लिखना चाहें तो ये हिंदी का स्पेलिंग है, तो कंफ्यूज मत करना। ये हिंदी का इसका स्पेलिंग है, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो होता है जोलॉजी। उसके बाद हमारा फोर्थ वन है वही उसी से मिलता जुलता, जियोलॉजी, GEOLOGY, जिसमें हम भूगर्भ शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसका जो हिंदी मीनिंग होता है ना वो भूगर्भ शास्त्र होता है। और जियोलॉजी जो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ना कि जियोलॉजी, जियोलॉजी या जियोलॉजी नहीं है। LOGY की वजह से हम इसे जियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी पढ़ते हैं, बट वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हमारा अगेन जियोलॉजी है, जियोलॉजी। इसके बाद ये भी जो है भूगोल है ना, ये तो हम क्लास 6 से जो पढ़ते हैं, तो ये मैं भी बोलती थी, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं भी इसे बोलती थी जियोग्राफी। नहीं, मैं जियोग्राफी ही बोलती थी, जियोग्राफी मैंने नहीं बोला है कभी। बट आप देखिएगा बहुत लोग ना इसे कहते हैं जियोग्राफी या ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। हाँ मैं इसमें शामिल थी, ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी बोलती थी इसे, ठीक है। बट ये ज्योग्राफी नहीं है, इट्स जियोग्राफी, जियोग्राफी, इट्स जियोग्राफी। हाँ तो मैं जियोग्राफी नहीं बोलती थी, बट हाँ मैं ज्योग्राफी जरूर बोलती थी, ज्योग्राफी बोल देती थी, बट इट्स नॉट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत लोग बोलते थे, मुझे बताओ तो कौन कौन, आप लोग कमेंट में सेक्शन में बताना। बट जो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है जियोग्राफी, ठीक है। तो आज हमने फिर से 5 नए वर्ड सीखे हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बहुत सारे हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, बट देखो हम गलत प्रोनाउंसिएट कर रहे थे ना। तो इसी तरह से हमें बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड सीखना है या जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है उसके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो आज हमने जो 5 नए वर्ड सीखे उसमें जो पहला वर्ड था वो टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, इट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट टेक्नोलॉजी या ठीक है। और ये तो इसका स्पेलिंग है, इसका हिंदी में स्पेलिंग है। दूसरा बायोलॉजी, इट्स नॉट बायोलॉजी। फिर उसी तरह से तीसरा जू, ZOOLOGY, इट्स जोलॉजी, इट्स जोलॉजी। और ये इसका हिंदी में इसे ऐसे लिख सकते हैं आप। और ये जूलॉजी या जूलॉजी नहीं होता है, इट्स जोलॉजी। एंड द फोर्थ वन इज जियोलॉजी, जियोलॉजी जो भूगर्भ शास्त्र के बारे में होता है, इसे भी आप जियोलॉजी या जियोलॉजी मत पढ़िएगा। एंड द फिफ्थ वन इज जियोग्राफी, जियोग्राफी जो कि जोग्राफी बहुत लोग बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं, बट जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है जियोग्राफी, ठीक है। तो आज के हमारे 5 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। इसके साथ ही साथ मेरा एक और कोर्स है डू यू स्पीक इंग्लिश का, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और उस कोर्स में तो मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगी कि इफ़ मतलब कि
आप बिल्कुल 2 दिन में हिंदी इंग्लिश सीख जाएँगे या 10 दिन में इंग्लिश सीख जाएँगे। देखो ये बेकार की बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी चीज़ आप कब सीखेंगे? जब आप थोड़ा-सा उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, है ना? जब चीज़ें आपको समझ में आएगी और उसके विदाउट मतलब नॉलेज आप कैसे सीख सकते हैं किसी भी चीज़ को? अगर मैं आपको मान लो कि पूरा सब कुछ दे ही दूँ घोल कि हाँ भाई ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, पर चीज़ें आपको समझ में भी तो आनी चाहिए ना। ठीक है? तो बात वही है और तो सब कुछ मतलब आपके डेडिकेशन पे है, ठीक है? तो आप उस कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट है और ये प्रोनाउंसिएशन के भी कुछ पहले के कोर्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।